बस जी उनको शुरू से शौक था मोबाइल में वो चीजें देखने का। अक्सर उनके मोबाइल में यानी कि गलत तरह की चीजें जी, देखने का। वो ना मोबाइल में उनके मेमोरी कार्ड भी अभी तक मैंने और मेरी बीवी बच्चों के हाथ में लगे हुए हैं, हमने छुपा के रखे हुए हैं। उसमें जो चीजें मेमोरी कार्ड में क्या था? उसमें बस वो चीजें जो ना देखने वाली हों। अच्छा, यानी कि आपके वालिद साहब के नाजायज ताल्लुकात आपकी भाभी के साथ है? जी जी ऐसा ही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, इंस्टा न्यूज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट खुशा शकील। नाज़रीन, ये जो भाई आप मेरे साथ देख रहे हैं, इन्होंने मेरे कॉल की, इन्होंने कहा कि हमारी आवाज बने, और लेकिन जब इन्होंने हमें बातें बताई कि इनको क्या मसाइल हैं, यकीन करें कि सुन के नहायत ही अफसोस हुआ और थोड़ी शर्म भी आई। इनसे पूछते हैं कि क्या मामलात हैं कि इनको क्यों मीडिया पे आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम उस्मान तो है। अच्छा उस्मान भाई, ये बताइए कि आपको आपके वालिद साहब के साथ क्या शिकवे हैं, क्या शिकायतें हैं? जी मुझे सबसे पहली तो शिकवा और शिकायत ये है कि घर में मेरी कभी बात नहीं उन्होंने सुनी कि बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों परेशान रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है, कभी दुख दर्द मेरा नहीं जाना। आप सबसे बड़े हैं घर में? जी मैं तीसरे नंबर पे हूँ। अच्छा। तो मैं ना 18,000 तनख्वाह पे चौकीदारा कर रहा हूँ बिलालगंज। तो मेरे वालिद साहब ने सारी जिंदगी पैसा जमा ही किया है, खर्च नहीं किया। अभी भी बाहर से लंगर लेने जाते हैं, जहाँ जहाँ से मांगते हैं मैं वो जगह भी आपको दिखा दूंगा। अच्छा, जमा करके मतलब क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं क्या बच्चों को खिलाते हैं? वो सारा कुछ जमा करके जो है ना वो सिर्फ वो अपना जमा भी करते हैं और दूसरा उसको खिलाते हैं ला के, वो जो एक ही जो जिसके साथ सायरा बानो के साथ उसके जो नाजायज ताल्लुकात चल रहे हैं। सायरा बानो कौन है? वो उसकी नो है उसके यानी कि आपकी भाभी है जी, ना? मेरी वो आपके बाप की तो वो बहू हुई, आपकी जो है वो भाभी है। जी, जी। आपके भाई की बीवी? जी मेरे भाई। अच्छा, यानी कि आपके वालिद साहब के नाजायज ताल्लुकात आपकी भाभी के साथ है? जी जी ऐसा ही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल उनके साथ है। आपको पता है आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं? जी मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग घर चल के मेरी गवाही भी लें। मेरी बीवी भी इस बात की गवाह है, मेरी बेटी भी इस बात की गवाह है, मेरे बच्चे भी इस बात के गवाह है, क्योंकि घर में तो हम होते थे, हमने सुराग में से देखा है जो कुछ चलता था। क्या देखते थे आप? वो नाजीबा हरकत मोबाइल में, नाजीबा फिल्में, और वो पास बैठी होती थी, ऐसी ऐसी जगह से दबा रही होती थी कि जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आप मतलब छोटे होते देखते थे या आप अभी आपने देखते मतलब कितना अरसा हुआ ये सारी चीजें आप नोट कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल से 8-10 साल से ये मामला चल रहा है। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं और आप अपने वालिद साहब को और अपनी भाभी को मतलब कब से ये सारी चीजें करते देख रहे हैं? जी हम बीच में ही रह रहे हैं, तो हम एक ही घर है आपका? सारे मतलब एक ही घर में रहते हैं? मतलब एक ही घर है, 3 मंजिल बना हुआ है, दरमियान में छोटा भाई है वो रहता है। अच्छा। तो हम उसके कमरे में जहाँ पे सुराख थे हम वहाँ से देखते होते थे हमने सारा। मेरी बीवी, आपको अल्लाह का वास्ता है घर चल के चलने, मेरी बेटी का और मेरी बीवी का भी इंटरव्यू करें। मुझे मीडिया झूठा कर रही है कि तुम बाप के बारे में ऐसी बातें। मीडिया आपको क्यों झूठा कर रही है? वो इस बात है कि क्या तनाजा है। तनाजा क्या है? तनाजा ये है कि घर में हुक्म ही वो चल रहा है। हमारी वो अम्मी बनी हुई है, छोटी भाभी है। आपकी भाभी यानी तो भाभियां देखें वालदा भी होती है ना, माओ की जगह पर होती है, लेकिन जो चीजें आप बता रहे हैं कि इस तरह से है, आपने देखा, आपकी बच्चों ने वो चीजें सारी देखी हैं, ऐसे कह रहे हैं ना? जी 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 बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आपके छोटे भाई की वाइफ है या आपके बड़े भाई की है? मेरे छोटे भाई की है, मैं बड़ा हूँ। मेरी बीवी भैया वो भी आपको साफ लफ्जों में बताएगी कि इसके नाजायज ताल्लुकात है, ये ऐसी है। आप एक दफा चल के उसका भी घर इंटरव्यू करें। मेरी तो आपके भाई को नहीं पता कि मेरी बीवी के ताल्लुकात है मेरे बाप के साथ? वो उसने 3 मरतबा उसको तलाक दे दी हुई है, फिर भी घर में रखा हुआ है? घर में उसने रखा हुआ है। हम अहले सुन्नत अकीदे के हैं, हमें तो कोई मजाक में भी बोले ना तो हमारे में फैसला हो जाता है। लेकिन वो इतना बेगैरत और घटिया है, 3 मरतबा तलाक होने के बावजूद भी उस औरत ने उसको घर में रखा हुआ है, इसलिए ये सारे अजाब और जवाल हम पे आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है मेरे भाई कि कहीं होता है कि कोई इश्यूज हो जाते हैं तो आप कोई अपने वालिद पे, हालांकि नाज़रीन इस तरह का इल्जाम कोई औलाद नहीं लगाती अपने बाप के ऊपर, क्योंकि वालिदैन के बच्चों के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कोई इख्लाफात होते हैं, लेकिन इस तरह के इल्जाम नहीं लगाते। और वो कह रहे हैं कि मेरे घर भी जाके देख सकते हैं कि मेरे घर में क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, जो आप वीडियोस की बात कर रहे हैं कि वीडियोस को कोई दिखाते थे, वो आप कौन सी वीडियोस की बात कर रहे हैं? जी
वीडियो उस चीज़ की बात कर रहा था कि मेरे साथ जो इन्होंने घर में ज्यादती करते हैं, मुझसे झगड़ा करते हैं, मुझे कहते हैं तुमने घर का सारा बिल देना है, नहीं तो हम तुम्हें इधर से निकाल देंगे, तो हम तुम्हें बेदखल कर देंगे यहाँ से, तुम्हें हम यहाँ से जो हिस्सा भी बनता है तुम्हारा हम वो भी नहीं देंगे। ये आपको सब आपके खिलाफ इसलिए हुए हैं कि आपके वालिद साहब जो हरकतें घर में करते हैं, जी, जी। आप और आपकी बीवी बच्चे उसको नोट करते हैं और फिर घर में मना करते हैं कि ये ना करें, जी जी बिल्कुल, इसलिए वो आपके खिलाफ हो गए। इसी वजह से मेरी बीवी के, मेरे बच्चों के और मेरे हमारी बिजली पानी गैस बंद किया हुआ है। आप अभी घर जाके देख लें, ऐसा तो कोई गैर भी जुल्म नहीं करता जैसा वो हमारे साथ करें। अभी आप चलें घर की हालत देखें, हमारी बिजली पानी और गैस बहाल करें, वो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, हमारी मदद करें चल के। मेरे बीवी बच्चे बहुत परेशान हैं, मैं बाहर से लंगर के चावल लेके गया हूँ, वो खा के मेरे बीवी बच्चों ने और हमने पानी पी के फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तो अभी आप मेरे घर की हालत देखें जाके, मेरे बीवी बच्चों का भी इंटरव्यू करें। मुझे इस तरह मीडिया झूठा साबित कर रही है कि तुम बाप के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं और मेरा अल्लाह सच्चा है। ये सब कुछ जो हुआ है मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। तो अभी आप भी बच्चों वाली बात भी कह रहे थे कि जो बच्चे हैं कोई आपकी भाभी के, जी जी उसका भी कुछ आप बता रहे थे। जी जी, वो उसमें जो है ना जो मेन जो बात है, वो जो शुरू से वो भी झगड़ा करती होती थी मेरे साथ, मेरे वालिद साहब के साथ। आपकी भाभी? वो सहरा बानो, वो कहती थी कि बाबा जो कुछ है तेरे को बैंक ही चाहिए, जो कुछ तेरा मकान है सब कुछ मेरे नाल आ रहे, नहीं तो मैं निक्की बच्ची जड़ी हैगी है ना जन्नत, ਉਹਦਾ DNA करवा के ते तैनू ते तेरे पुत्र ਨੂੰ हथ करी लवा देनी। ते इस चीज तो दोनों बाप बेटे जो है थे ना ये डरते थे, तो ये उसके नीचे लग गए हैं। अब वो जो कहती है ना घर में उसका हुक्म ही चलता है। मेरी बीवी की उसके साथ नहीं बनती, तो वो मेरी बीवी को अक्सर गा नहीं है, उसकी माँ बहन की उसके साथ बदतमीजी। मेरे पास वीडियो भी बनी हुई है उस सहरा बानो की, हमारे घर में बहुत किस चीज की वीडियो पड़ी? ये है कि मेरी मुझे गालियाँ निकाल रही हैं, मेरी बेटी को गालियाँ निकाल रही हैं, हमारा नुकसान किया, हमारा एसी लगा हुआ था घर में, उसका पाइप उसने तोड़ के गैस उड़ा दी। तो आपके घर में जब इस तरह की हरकतें हो रही थी, जब आपके वालिद साहब और आपकी भाभी आपस में नाजायज ताल्लुकात थे और गंदी हरकतें करते थे, आपने वो नहीं सोचा कि मैं इसकी भी वीडियो बना लूं? जी जी, वो बस सुराख छोटा सा था और उस वक्त जरा घबराहट सी होगी कुछ, मैं वैसे शर्म में मरता रहता था अंदर अंदर से, मैं बात नहीं करना चाहता था। लेकिन जब आज मेरे बाप का खून सफेद हो गया है, कहता है मैं तुझे बेटा नहीं तस्लीम करता, मेरे पास ये भी रिकॉर्डिंग है, मैं चल मेरे घर से दफा हो जा, तू चला जा, मैंने तुझे कोई हिस्सा नहीं देना, तेन चंगी तरह हिस्सा दूंगा, चल दफा हो तो निकल जा। जब वो मुझे बेटा ही नहीं तस्लीम कर रहा, तो फिर मैं अक के मजबूर होके मैंने ये बातें ज़ाहिर की है। अच्छा, यानी कि सारी बातें जो हैं वो आप कह रहे हैं कि हक है, मजबूर हो। ये जो सारी बातें हैं, यानी कि आपके कहने का है कि ये सारी हक सच के ऊपर है। मुझे घर से भी निकालना। देखिए, बाप पे इल्जाम लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। जी, मैं ये इल्जाम नहीं है, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। और मेरे पास खुफिया भी है जो मेरे गवाह हैं, लेकिन वो मैं बाद में ज़रूरत जब आपको पड़ेगी वक्त आने पे मैं पेश करूँगा। आपने अपने वालिद साहब को नहीं कहा क्या? आपके उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र इस टाइम कोई तकरीबन 65 या 60 साल की थी। तो आपने अपने वालिद साहब को कहा नहीं कि आप 60 साल के बुढ़े हो गए हैं, तो आप ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और वो भी अपनी बहू के साथ? बस ये उनको शुरू से शौक था मोबाइल में वो चीजें देखने का, अक्सर उनके मोबाइल में, यानी कि गलत तरह की चीजें देखने का। वो ना मोबाइल में उनके मेमोरी कार्ड भी अभी तक मैंने और मेरी बीवी बच्चों के हाथ में लगे हुए हैं, हमने छुपा के रखे हुए हैं। उसमें जो मेमोरी कार्ड में क्या था? उसमें बस वो चीजें जो ना देखने वाली हों, तो वो सारा कुछ जो भी था वो हमने छुपा के रखे हुए हैं। हमारे पास वही चीजें सबूत हाथ में ज़्यादा जो मेन चीजें लगी हैं, उसके अलावा जो हरकत हमने देखी हैं दरवाजे के सुराख में से, पापा यार, वो आगे से उसको कहता होता था मेरा वालिद भागा अगो वो कहती होंगी सी पापा यार, जरी मेरे भाई की जो बीवी है, मेरी भाभी जो है, पापा यार भागा। आपकी अपनी वालदा की तरह? मेरी अपनी वालदा फौत हो गई हुई है, अब वो ही घर में होल्ड उसने सारा संभाल लिया है। छोटे भाई की बीवी है, छोटा भाई जो है वो नशे पे लगा हुआ है। आप मेरा भी किरदार पूछ लें, जहाँ पे मैं चौकीदारा करता हूँ उसका भी किरदार पूछ लें, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सही है और कौन गलत है। ठीक। चले, अभी आखिरी जब लास्ट में आप ये भी बता दें कि आप मीडिया पे किस मकसद के लिए आए हैं? जी, मैं अब आपके पास आया हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता घर से आके मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरे बच्चों का भी इंटरव्यू करें ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो, नहीं तो मुझ पे
एक बहुत बड़ी तोहमत बाप की तरफ से आ जाएगी। जी नाज़रीन, इनके कहने का मतलब ये है कि जो भी मैंने यहाँ पे अभी बयान दिया है वो सारा का सारा सच है। अगर इनकी बात पे किसी को यकीन नहीं है तो वो अपने घर भी लेके जाने के लिए तैयार है कि मेरे साथ मेरे घर चले, मजीद हकायक जाने इनकी बीवी के, इनके बच्चों के, वो सब कह रहे हैं कि मीडिया पे आने के लिए तैयार है। हम कोशिश करेंगे कि इनके घर भी जाएं, मजीद हकायक जो है वो आप तक पहुँचाएं। बिजली पानी और गैस भी बंद किया होगा। जी, इनकी भाभी जो है जिनके ताल्लुकात इन्हीं के वालिद साहब के साथ है, वो इनका कहना ये है कि मेरे घर की बिजली पानी गैस जो है सारा बंद किया हुआ है। मैं अपने बच्चों को लंगर जो है वो यहाँ से लेके जाता हूँ, वो खिलाता हूँ, घर में कुछ पका नहीं सकते, अंधेरे में मेरे बच्चे बैठे होते हैं, नहा धो नहीं सकते, मुंह हाथ नहीं धो सकते। तो इंशाल्लाह ताला हम हकायक देखेंगे और अगर ये सच्चे हुए तो हम जरूर इनका साथ देंगे। तब तक के लिए बुशरा शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।